मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 13 नवंबर 2021 शिव बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ट लाया हूँ। तुम मुझे याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न, बेहद की खुशी किन बच्चों को निरंतर रह सकती है? उत्तर, पहला, जिन्होंने बेहद का संन्यास किया है और संग तोड़ एक संग जोड़ा है, वही निरंतर खुशी में रह सकते हैं। दूसरा, जो फॉलो फादर करते हैं, जिन्हें सर्विस का शौक है, उनकी खुशी कभी गायब हो नहीं सकती। आज का गीत। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। फिर धरती पर आ जा रे। फिर धरती पर आ जा रे। रूप बदल कर आ जा रे। आ जा रे, आ जा रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा? बाप ने बच्चों को कहा कि गीत सुना। जब अति दुख होता है तब बुलाते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाप ही सुख धाम व पावन दुनिया रचते हैं अथवा भगवान भगवती का राज्य स्थापन करते हैं। भगवान और भगवती जैसे स्वर्ग के मालिक ठहरे। तुम देखते हो लक्ष्मी नारायण कितने धनवान थे, कितनी बड़ी राजधानी थी। उनकी राजधानी में कभी कोई उपद्रव होता नहीं। बाप बच्चों को वर्षा ही ऐसा देते हैं तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। कोई कोई तो पूरा ज्ञान न उठाने के कारण न वहाँ की खुशी में रहते हैं और न यहाँ की खुशी में रहते हैं। उनको कहते हैं दोनों जहां से गए, क्योंकि बाप से वर्षा लेते लेते गिर पड़ते हैं। दुनिया में ये किसको मालूम नहीं कि भगवान आकर स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि वे आते ही हैं गुप्त रूप में। कहते हैं जरूर भगवान इस समय होना चाहिए, क्योंकि सब घोर अंधियारे में हैं। रात को 12 बजते हैं तो उनको घोर अंधियारा कहा जाता है। रात में घोर अंधियारा, दिन में घोर प्रकाश होता है। बच्चे जानते हैं अब भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है, जिसमें दुख ही दुख है। मनुष्य समझते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता है। तुम जानते हो बाप ही आकर हम सब की सद्गति करते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो जरूर है। कोई का तो खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहता है, मेहनत भी खुशी से करते हैं। सर्विस का शौक रहता है कि कोई को जाकर समझाएं। इसलिए बाबा प्रदर्शनी मेले का भी प्रबंध रचते रहते हैं कि औरों को समझाने से खुशी का पारा चढ़ जाए। यहाँ जिसके पास धन है वे समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। उन्हों के लिए ज्ञान उठाना मुश्किल है। इसलिए गाया हुआ है, कोटों में कोई ही इतना समझदार बन बाप के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। फॉलो फादर गाया हुआ है तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। जो अच्छी तरह से श्रीमत पर चलते हैं उनको फॉलो फादर करना चाहिए। जैसे ये अर्थात ब्रह्मा बच्चा अच्छी तरह चल रहा है। लौकिक बच्चे राय पर नहीं चले तो कहा अपनी राह ले लो।
रावण की मत पर चलने वाले और राम की मत पर चलने वाले इकट्ठा नहीं रह सकते। तुम बच्चे समझते हो कि भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वे 84 जन्म ले पतित बने हैं, तब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाकी थोड़े रोज हैं। दैवी राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है, ये है गुप्त, इसमें लड़ाई की बात नहीं। ऐसे नहीं चढ़ाई करके राज्य लेते हैं, नहीं, ये तो बाप आकर राजाओं का राजा बनाते हैं। जिस बाप को याद करते दुख हरता सुख करता आओ। सन्यासी गुरु थोड़े ही दुख हरता हो सकते हैं, उन्हों का सन्यास है हद का, तुम्हारा है बेहद का। इसमें बेहद की खुशी रहती है। इन लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान को भी बेहद की खुशी है ना। पतित मनुष्यों को तो जो आता सो बोलते हैं, तुम तो एक एक अक्षर अर्थ सहित बोलते हो। नई दुनिया में है ही एक धर्म, उनकी कोई से भी भेंट नहीं की जाती है। पुरानी दुनिया में भेंट की जाती है। नई दुनिया में ये पता नहीं रहता कि पुरानी दुनिया में क्या होगा। वहाँ सब कुछ भूल जाता है। यहाँ तुमको सब कुछ बतलाया जाता है कि नई दुनिया कब स्थापन होगी, पुरानी दुनिया कब विनाश होगी। तुमको सब नॉलेज है। अब तुमको बाप मिला है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो उनसे अच्छी तरह से वर्षा लेना चाहिए। वर्षा मिलना भी उन्हों को है जिन्होंने कल्प पहले अच्छी तरह पुरुषार्थ किया था। उनमें भी नंबरवार हैं। ये है कांटों की दुनिया। पहले नंबर का कांटा तो सब में है ही। पुरानी दुनिया छीछी, नई दुनिया अच्छी होती है। स्वर्ग किसको कहा जाता है ये भी किसको पता नहीं है। ऐसे ही कह देते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग है कहाँ जो स्वर्गवासी हुआ। तुम जानते हो स्वर्ग भी इस भारत में था, नर्क भी भारत में है। तो ये अक्षर वो लोग पकड़कर कह देते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है वे स्वर्ग में हैं, परंतु ऐसे नहीं है। भारत नया था तो सतयुग था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी पतित दुनिया नर्क है। दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पुरानी दुनिया में रावण का राज्य है। भगवान उवाच, मैं तुमको 84 जन्मों का राज बताता हूँ। इस राजयोग से तुमको राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो नर्क का जरूर विनाश होना ही चाहिए। शास्त्रों में कृष्ण का नाम डाल लड़ाई आदि दिखा दी है। पांडवों की कोई सेना तो है नहीं। आजकल कन्याओं माताओं की पलटन बनाए उन्हों को बंदूक आदि चलाना सिखाते हैं। यहाँ तुम्हारे हाथ में बंदूक आदि कुछ नहीं है। उनको क्या मालूम तो शिव शक्ति सेना कौन है। शिव बाबा तो कभी हिंसा करा नहीं सकते, लड़ाई की कोई बात ही नहीं। तुम जानते हो कि शिव बाबा की रूहानी सेना है। शिव बाबा हमको डबल अहिंसक बनाते हैं। उनको कहा जाता है 100% नॉन वायलेंस। यहाँ है 100% वायलेंस अर्थात हिंसा। एक ही बॉम्ब से कितनों का विनाश कर देते हैं। बेहद के नॉन वायलेंस और वायलेंस में कितना फर्क है। तुम अभी इस समय बेहद की साइलेंस में हो। उस तरफ जितना लड़ाई की तैयारियां होती जाती हैं, उतना आवाज बढ़ता जाता है। कितना हंगामा होता है विनाश में। स्थापना में तो कितनी साइलेंस में बैठे हो। हिंसा की कोई बात ही नहीं। तुम्हारी अप्रैक्टिकल लाइफ है। बाप से योग बल द्वारा वर्षा पा रहे हो। बाप अल्फ को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। कितना सहज है। बाप कितना मोस्ट बिलव्ड है। कितना दूर देश से आते हैं। जैसे विलायत से किसका बाप आता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। बाबा हमारे लिए विलायत से अच्छी अच्छी सौगात लाएंगे। ये बेहद का बाप तो एक ही बार आता है। कौन सी सौगात ले आते हैं? कहते हैं
मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ ले आया हूँ। जैसे कहते हैं हनुमान संजीवनी बूटी का पहाड़ ले आया। अब पहाड़ तो कोई उठा नहीं सकता है, वैसे ही बाप कहते हैं मैं हथेली पर बहिष्ठ ले आया हूँ। अब बहिष्ठ कोई हथेली पर थोड़े ही उठाता है। ये तो समझ की बात है। बच्चे तो जानते हैं बाबा हमारे लिए नंबर 1 सौगात लाए हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाने, तो पावन बनना पड़े। ये राजयोग है ना, भारत का प्राचीन राजयोग गीता के भगवान ने ही सिखलाया था और राजाई दी थी। अब फिर से राजयोग सिखला रहे हैं। तुम कहते हो कि हम स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के बच्चे हैं। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर किसी को तो बादशाही मिली होगी ना। ऐसे भी नहीं सिर्फ स्वर्ग में रहने वालों को ही बाप ने दिया होगा, और सबको भी तो बाप देते हैं ना। बाकी सबको ड्रामानुसार मुक्ति का पाठ मिला हुआ है, सब मुक्त हो जाते हैं। एक ही बाप सर्व का सद्गति दाता है, दूसरा न कोई। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में जो नामी ग्रामी आते हैं, जो मानते हैं कि बरोबर गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव है, तो उनसे लिखवा लेना है। बड़े आदमियों की ही बात को सुनेंगे, गरीब की तो कोई सुनते नहीं। इसलिए प्रदर्शनी में कोशिश कर ये लिखवा लो, गीता का भगवान एक ही है, वह सबका बाप है। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यही सबका दुश्मन है, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं फिर भी मरता नहीं है। अभी भारत का बड़ा दुश्मन ये रावण है। ये बात सिर्फ तुम जानते हो। अब राम परमपिता परमात्मा रावण पर जीत पहनाते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश होंगे, तुम लायक बन जाएंगे। तो फिर नई दुनिया चाहिए। जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था, सो होगा। महाभारत लड़ाई लगी ही तब है जब रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापन होता है। रावण राज्य में ही हाहाकार शुरू हो जाता है। हाहाकार के बाद जय जयकार होती है, दुनिया बदलती है। जैसे पुराना घर तोड़ नया बनाया जाता है, फिर तोड़ा जाता है, ये भी स्थापना हो रही है। बॉम्ब शादी बनाते ही रहते हैं, तैयारियां हो रही हैं। अभी दशहरा आया तो रावण की एफिजी भी निकाली। तुम्हारी है बेहद की बात, तुम्हारी बुद्धि में आता है ये क्या करते हैं। तुम जब समझाएंगे तब समझेंगे हम ये क्या करते हैं। हंसी भी आएगी, किसको भी समझा सकते हो। इतना बड़ा रावण तो होता ही नहीं। अब बाप कहते हैं तुम राम राज्य लो, 5 विकारों का दान दो, ग्रहण छूट जाए। बाप आकर समझाते हैं ये 5 विकारों का ग्रहण सारी दुनिया पर लगा हुआ है, बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। तुम बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बड़े थोड़े रोज हैं। तुम अभी क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, और कोई नहीं जानते। तुम्हारी अब स्वच्छ बुद्धि बनी है। तुम बाप के बने हो तो जरूर स्वर्ग में भेज देंगे। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ये है रूहानी नॉलेज जो बाप ही देते हैं। मनुष्य मनुष्य को दे नहीं सकते। दुनिया में सब मनुष्य मनुष्यों को नॉलेज देते हैं। तुमको तो बाप सुप्रीम सोल आकर ज्ञान देते हैं। बाकी सब हैं भक्ति मार्ग की दंत कथाएं सुनाने वाले। सत्यनारायण की कथा, रामायण की कथा, जो पास्ट हो गया है वे कुछ न कुछ बनाते रहते हैं। ये तो है पढ़ाई। पढ़ाई में हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाई जाती है। ये है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, ह्यूज। तुम समझाते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी कहा था
वे गीता पढ़ने वाले थोड़े ही कुछ समझते हैं। यादव, कौरव, पांडव किसको कहा जाता है तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। यूरोपवासी यादवों ने मूसल निकाले, विनाश हुआ। विनाश के बाद क्या हुआ वे कुछ नहीं दिखाते हैं। वे समझते हैं प्रलय हो गई। वे कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ, हम शास्त्रों को जानते हैं, मानते हैं। ये सब भक्ति मार्ग के हैं। ज्ञान तो एक बाप ही सुनाते हैं जो ज्ञान का सागर है। अब भक्ति खत्म हो, ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, नथिंग न्यू। हमारी प्रीत है बाप से, हम और संग तोड़ एक संग जोड़ते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है, जो बाप ही सिखलाते हैं। कृष्ण की आत्मा भी इस समय अंतिम जन्म में है। इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इसलिए मैंने इसमें प्रवेश किया है। मैं इसमें बैठकर तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली बनाए राज्य भाग्य देता हूँ। बाप के सिवाय और कोई बता न सके। ये तो बाप खुद इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। ये बाबा भी पहले कुछ नहीं जानते थे, तुम भी कुछ नहीं जानते थे। भारतवासियों को ही समझाना पड़े 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है। ये वही लड़ाई खड़ी है जिसमें स्वर्ग के गेट खुले थे, जबकि बाप ने आकर राजयोग सिखलाए, मनुष्यों को देवता बनाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलते हैं उन्हें फॉलो करना है। बेहद की खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक बाप से जोड़ना है। डबल अहिंसक बन साइलेंस में बैठ अपनी राजाई स्थापन करनी है। वरदान, मरजीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। स्पष्टीकरण, लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मरजीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप आत्मा अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणी व परोपकारी गाए जाएंगे। स्लोगन, समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया तो ये भी अल्पकाल का वैराग्य है। सदा काल के वैरागी बनो। ओम शांति। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती, प्यार से रहे निहारो बाबा।
बाबा प्यार से रहे निहार, नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ओम शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो में हम मिलकर करते हैं फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वेलकम। आप आए हमारे साथ जुड़कर तैयार हैं खेल खेलने के लिए और जीतने के लिए, फिर से मास्टर मुरलीधर का ताज और खुशियों में झूमने के लिए, ज्ञान रत्नों से संपन्न होने के लिए। तो चलिए करते हैं धमाकेदार शुरुआत, रखेंगे आपके लिए आज की मुरली से पहला प्रश्न। जिन्होंने बेहद का संन्यास किया और संग तोड़े एक संग जोड़ा, वही किस में रह सकते? चार ऑप्शन। ऑप्शन ए निरंतर खुशी, ऑप्शन बी अतीन्द्रिय सुख, ऑप्शन सी शांति, ऑप्शन डी जीवन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही ऑप्शन निरंतर खुशी। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी को बधाइयाँ, बधाई और बधाई। पहले प्रश्न का दिया है सही जवाब, आपके हाथ और साथ का करते हुए अनुभव। तो मुबारक हो जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी उमंग उत्साह को बनाए रखिएगा अंतिम प्रश्न तक भी। चलिए चलते हैं, अब आगे रखते हैं दूसरा सवाल आपके सामने। बच्चे जानते हैं कि बाप ही सुख धाम व पावन दुनिया रचते हैं अथवा किसका राज्य स्थापन करते हैं? चार ऑप्शन। ऑप्शन लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी रामराज, ऑप्शन डी भगवान भगवती। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन डी भगवान भगवती। तो फिर एक बार बधाइयाँ आपको मिल रही हैं क्योंकि आपने किया है कमाल, दिया है सही जवाब। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। तो चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं तीसरा प्रश्न आपके सामने। दुनिया में यह किसको मालूम नहीं कि भगवान आकर स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि वे कैसे आते हैं? चार ऑप्शन। ऑप्शन ए संगम पर, ऑप्शन बी गुप्त रूप में, ऑप्शन सी प्रकृति का आधार लेते हैं, ऑप्शन डी ब्रह्मा के तन में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही ऑप्शन बी गुप्त रूप में। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर से बधाइयाँ आप सभी को, दिल खुश मिठाइयाँ दिया है, बिल्कुल सही जवाब किया है, फिर से कमाल आपने, तो बधाई हो। तीसरे प्रश्न का देना सही जवाब बड़ा ही कठिन था, लेकिन आपने दिया है और जीत लिया है 10 पॉइंट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अब बढ़ते आगे, रखते चौथा प्रश्न आपके लिए। प्रश्न उन्हों के लिए ज्ञान उठाना मुश्किल है, इसलिए गाया हुआ है कोटों में कोई ही इतना समझदार बन बाप के वर्षे के अधिकारी बनते। क्या गाया हुआ है? चार ऑप्शन। ऑप्शन ए कोटों में कोई, ऑप्शन बी फॉलो फादर, ऑप्शन सी कोई में भी कोई, ऑप्शन डी गरीब नवाज। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी फॉलो फादर।
तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर से आप सभी को बेहद बेहद बधाइयाँ और बधाइयाँ। बढ़ते आगे, रखते पांचवा प्रश्न। नई दुनिया में है ये एक धर्म, उनकी कोई से भी भेंट नहीं की जाती है, डैश में भेंट की जाती, नई दुनिया में है पता नहीं रहता कि पुरानी दुनिया में क्या होगा। 4 ऑप्शन है संगम, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी भक्ति, ऑप्शन डी पुरानी दुनिया। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समाप्त, सही ऑप्शन डी पुरानी दुनिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बधाइयाँ और बधाइयाँ आप सभी को। दिल की दुआएं, दिल खुश मिठाइयाँ मिल रही आपको बधाइयाँ, क्योंकि 50% खेल ने दे दिया है इशारा कि 50% खेल पूरा हुआ। तो बहुत मुबारक हो। अब बढ़ेंगे आगे, रखेंगे छठवां प्रश्न है, आजकल कन्याओं माताओं की पलटन बनाए, उनको बंदूक आदि चलाना सिखाते हैं, या तुम्हारे हाथ में बंदूक आदि कुछ नहीं है, उनको क्या मालूम तो शिव शक्ति सेना कौन है, शिव बाबा तो कभी क्या नहीं करा सकते। 4 ऑप्शन हिंसा, ऑप्शन बी हिंसा, ऑप्शन सी विनाश, ऑप्शन डी लड़ाई। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन ए हिंसा। तो मुबारक हो। बहुत आप सभी को बधाइयाँ। दिल की दुआएं, बधाइयाँ और बधाइयाँ। बहुत बधाई हो। बारी आगे बढ़ने की रखने के साथ सवाल आपके सामने। उस तरफ जितना लड़ाई की तैयारियां होती जाती उतना आवाज बढ़ता जाता है, किसमें हंगामा होता है? 4 ऑप्शन स्थापना, ऑप्शन बी विनाश, ऑप्शन सी पालना, ऑप्शन डी युद्ध। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपने दिया इशारा, सही जवाब है ऑप्शन बी विनाश। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिया है 7वें प्रश्न का सही जवाब। 10 पॉइंट जरूर आपके पास आ गए हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप थोड़े पॉइंट कम है, 70 पॉइंट नहीं है, 60 है, 50 है, निराश मत होइए। अभी और 3 प्रश्न आएंगे आपके सामने और उसका दीजिए बिल्कुल धैर्यता के साथ बाप की याद में सही जवाब, और आज अब लेकर जाएंगे आपके साथ। तो चलिए बढ़ चलते हैं, आगे रखते हैं आपके सामने 8वां प्रश्न। सत्यनारायण की कथा, रामायण की कथा जो पास्ट हो गया वो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। यह तो पढ़ाई में क्या सुनाई जाती है? 4 ऑप्शन हिस्ट्री ज्योग्राफी, ऑप्शन बी बायोग्राफी, ऑप्शन सी फिलोसफी, ऑप्शन डी कथा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन है हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिया है बिल्कुल सही जवाब, तो बहुत बधाइयाँ। तो चलिए अब चलते हैं, आगे रखते हैं 9वां प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इसलिए मैंने इसमें प्रवेश किया। मैं इसमें बैठकर तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली बनाए क्या देता। 4 ऑप्शन वर्षा, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी राजीबाग, ऑप्शन बी शांति। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन सी राज्यभाग। तो फिर एक बार बधाइयाँ और बधाइयाँ आप सभी को। दिल की दुआएं, दिल की मिठाइयाँ आपको
आपको मिल रही हैं बेहद बधाइयाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जीत चुके हैं 90 पॉइंट्स, और अगर 90 पॉइंट्स है तो गोल्डन क्राउन आपका। तो बधाई हो और बेहद आप सभी को बधाई हो, मुबारक हो जी, मुबारक हो। तो चलिए मुबारकें लेते हुए अब बढ़ेंगे आगे, इंतजार खत्म करेंगे, रखेंगे आपके साथ अंतिम सवाल। प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़े एक बाप से जोड़ना है, डबल इंजन बन किस में बैठ अपनी राजाई स्थापन करनी है। चार ऑप्शन है मधुबन, ऑप्शन बी सुख, ऑप्शन सी घर, ऑप्शन डी साइलेंस। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब ऑप्शन बी साइलेंस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सभी को बेहद बेहद बधाइयाँ कि दिया है आपने, बिल्कुल सही जवाब किया है, फिर से कमाल आपने। तो मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं, मिठाइयाँ और बधाइयाँ और पूरी पावर ऑफ आकाश की टीम की तरफ से आपके लिए सुंदर से गुलदस्ते आपकी विजय होने पर। तो हमारी तरफ से करिए ये स्वीकार। तब हम चलते हैं, दीजिए हमें इजाजत, हम कल आपसे फिर मिलेंगे। रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। अच्छा, ओम शांति।